बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बड़ी ख़बर, इमरान खान अगले हफ्ते रिहा होने जा रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब बहुत बुरे फंस चुके और अब इस्तीफ़ों की बारिश होना शुरू हो गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि एक किसान था, उसके घर में आए रोज़ जो सौदा सल्फ मौजूद होता था, एक चूहा था, रोज़ाना उनका जो सौदा सल्फ होता था उसको काट देता था। उसने अपनी अहलिया से बात की कि मैं आज बाज़ार जाकर एक चूहे दानी लेकर आता हूँ ताकि ये रोज़ रोज़ का जो ड्रामा लगाया हुआ है चूहे ने, सामान हमारा ख़राब करता है, इसको जो है वो ठिकाने लगाया जा सके। उसने क्या किया, वो चूहे दानी लेके आ गया। तो उसने कहा कि ये लगा दो, इस पर कुछ फल वगैरह लगा के इसको लगा दो। जैसे ही चूहे ने देखा कि ये तो चूहेदानी आ गया घर में, घबरा गया, डर गया कि ये तो मेरे लिए आई है। भागता हुआ गया उस घर में किसान के एक मुर्ग भी था। पहले वह मुर्ग के पास गया, मुर्ग को कहा कि देखें घर में चूहेदानी आ गई है। तो मुर्ग ने कहा भाई तुम्हारा मसला है, हमें क्या लगे। वो बड़ा परेशान हुआ, भागता हुआ उसी घर में किसान के घर में एक बकरा भी था, बकरे के पास गया कि घर में चूहेदानी आ गया। तो बकरे ने कहा भाई तुम्हारा मसला है, हमें क्या लगे। वो परेशान हो गया चूहा, उसने कहा वाकई मसला तो मेरा है। तो फिर चूहे ने क्या किया कि जान बचाने के लिए वो निकल गया घर से, किसी और जगह चला गया। हुआ क्या नाज़रीन इकराम, रात को जब किसान की बीवी ने फल लगा के पीछे हटी तो चंद मिनटों बाद उसे चूहेदानी से आवाज़ आई। अंधेरा था, रात की तारीकी थी। उसने क्या किया कि हो सकता है चूहा आ गया तो मैं इसको निकाल कर बाहर फेंकूं। तो अंधेरे में उसने जब चूहेदानी को हाथ लगाया तो असल में उस चूहेदानी के अंदर सांप, जहरीला सांप आ गया था, जिसकी दुम आई थी चूहेदानी के अंदर, बाकी उसका सर बाहर था। उसने जैसे ही उस चूहेदानी को पकड़ा तो साथ ही उस सांप ने, जहरीला सांप था, उसने डंग दे मारा। सुबह ही वो लेके आया हकीम साहब को। हकीम साहब ने कहा कि मैंने इसका जहर निकाल दिया है, तो आप इसको ना देसी मुर्ग की यखनी पिलाएं। अब मुर्ग वही था जिसको चूहे ने कहा था, अपना दुखड़ा सुनाया था। किसान ने उसी वक़्त तकबीर की, उस मुर्ग को यखनी बनाकर अपनी बेगम को पिला दी। बेगम को अफाका ना हुआ, कुछ दिन ही गुज़रे थे कि जहर ने अपना काम कर दिया। तो उसकी जो बेगम थी उसका इंतकाल हो गया। तो फिर क्या हुआ कि सारे अजीज़ व अक़ारब आए। तो किसान ने फिर जब मेहमान आए दफनाने के बाद, उसने वो जो बकरा था वो ज़िबा किया और उसका गोश्त पकाकर मेहमानों को खिलाया। तो नाज़रीन इकराम, ये मकसद ये था बताने का, ये कहानी सुनाने का कि चूहा तो बच गया, चूहा तो बच गया, लेकिन उसने जिनको अपना दुखड़ा सुनाया था उन्होंने कहा कि हमारा मसला नहीं है, उनको जान से हाथ धोना पड़ गए। अब सूरत हाल कुछ यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, जो चार दीवारी का तकद्दस पमाल हो रहा है, जो उनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है, कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल तमाम सियासी पार्टियाँ देख रही हैं और खुश हो रही हैं कि हमारा मसला नहीं है। लेकिन अगर बात करें मुस्लिम लीग नून के मतलब, तो मुस्लिम लीग नून को जब भी इक़्तिदार मिला है उनको इसी तरह उतारा गया है, उनकी हुकूमत को गिराया गया, लेकिन माजी से उन्होंने अभी तक सबक नहीं सीखा। अगर सबक ये नून लीग माजी से सीख जाती तो आज ये पाकिस्तान के हालात ना होते। जैसे ही इनको निकाला जाता है फिर ये रोना शुरू हो जाते हैं, मुझे क्यों निकाला, मेरी चलती हुकूमत को क्यों गिराया गया। तो आज वो खुश हो रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है। लेकिन एक बात पत्थर पे लिखी हुई है कि मियाँ साहब को अगर इक़्तिदार में लाया गया तो नाज़रीन इकराम, इस बार मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, बल्कि इस तरह बिठाया जाएगा उनको जिस तरह
एक डीसी की कुर्सी होती है। जिस तरह मौजूदा हालात में डीसीओ से काम करवाए जा रहे हैं कि 3 MPO के आर्डर जारी करवाए जा रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ करवाई जा रही हैं, कागज़ात नामज़दगी डीसीओ से मुस्तरद करवाए जा रहे हैं, तो इसी तरह के काम सारे मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी करवाए जाएंगे। इस बार मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन के बैठेंगे, बल्कि एक डीसीओ की वैल्यू फिर भी अथॉरिटी कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन मियाँ साहब को वो भी अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। यही बात है, यही वजह है कि मियाँ साहब परेशान हैं। ना ही इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, ना ही कोई बयानात दे रहे हैं, ना ही जलसे जुलूस रैलियाँ करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन सर पे हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मियाँ साहब को ये इल्म है इस बात का कि मुझे जो बुलाए हैं, जो लाए हैं, उन्होंने मुझे हुकूमत नहीं देनी बल्कि सिर्फ़ नौकरी देनी है। तो चंद ही अरसे बाद फिर वही रोना शुरू होना है मियाँ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो। आज वो भूले हुए हैं, माजी से सबक उन्होंने नहीं सीखा। तो यही वजह है कि आज लाहौर की सूरत हाल, जिसको मियाँ साहब या नून लीग कहती थी कि हमारा गढ़ है लाहौर, आज वो गढ़ उनके लिए गढ़ा बना हुआ है। 14 सीटें हैं, 14 में से जो तजिया कार हैं वो ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि 3 सीटें भी ये निकाल सकें। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन से खबर आई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर अमीर साहब बाकायदा इस्तीफ़ा अपना दे चुके हैं। यही वजह है कि जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन्होंने आज केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखा था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जवाब जमा करवाया है। उनके 10 ख़तों से जवाब जमा करवाया गया और जिसमें कहा गया कि हम ये झूठ पे मबनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त, इसको जुर्माने के साथ खारिज किया जाए, यानी जुर्माना भी दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद हैं जो काजी साहब तो देख नहीं रहे अभी, लेकिन पूरी दुनिया देख चुकी है। काजी साहब को भी उन्होंने दिखाने हैं, USB में महफूज हैं, वीडियो बनी हुई हैं, वो भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा आना, ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि खान साहब की धमकी काम कर गई है। खान साहब ने जो धमकी लगाई थी, जो मेंबरान सब अदालत अडयाला जेल गए थे खान साहब के पास, जो उन पे तौहीन अदालत लगाई गई, तौहीन इलेक्शन कमीशन पे फ़र्द जुर्म आयद की गई, तो खान साहब ने कहा था मैं आप पे आर्टिकल 6 के मुकदमात दायर करवाऊँगा जब मेरी हुकूमत आई। हालांकि ये धमकी नहीं है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी नहीं दी, ये तो कानूनी कार्रवाई उन्होंने कहा कोई भी बंदा कर सकता है। तो नाज़रीन इकराम, ज़रा ये ख़बरें दे रहे हैं कि खान साहब की धमकी काम कर गई है। हो सकता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी इस्तीफ़ा देकर घर को लौट जाएं, ये भी ख़बरें हैं। तो नाज़रीन इकराम, खान साहब की तरफ रुजू करते हैं, अडयाला जेल की तरफ रुजू करते हैं, जो इस वक्त खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अडयाला जेल में बंद हैं। तो जो शेर अफजल मुरव्वत साहब हैं, उन्होंने ये आज कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे अब छोटे से 2 मुकदमात रह चुके हैं, उनकी अहमियत या उनकी सेहत इसी तरह की है कि जिस तरह परवेज़ हटक साहब की है, यानी हवा आए तो उड़ जाएं। तो अब केस जो है खान साहब पे ये 2 छोटे छोटे रह गए हैं, ये भी हवाओं से उड़ जाएंगे, बिल्कुल कमज़ोर से केस हैं। उन्होंने ये मिसाल दी है कि परवेज़ हटक की तरह हैं, जिस तरह परवेज़ हटक की सेहत है इसी तरह वो केसों की सेहत है जो उन पर अब 2 रह गए हैं। तो बहुत जल्द साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने कारकुनान में मौजूद होंगे। इसी पे नहीं नाज़रीन इकराम, अब जो अज़हर सिद्दीक़ साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते, उन्होंने बाकायदा तारीख़ भी बता दिया है कि 15 जनवरी मगरब की नमाज के बाद खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। अब ये नाज़रीन इकराम किसी आम शख्स की जो है वो पेशन गोई नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 15 जनवरी को उनकी रिहाई होने वाली है। यही वजह है नाज़रीन इकराम कि अब कोशिशें की जा रही हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे कोई और मुकदमात दर्ज कर दिए जाएँ, क्योंकि पिछले मुकदमात तो जैसे बढ़ गए हैं ना, वो सारी दुनिया को पता है कि किस तरह वो बढ़ गए हैं, तो वो तो गए हैं बढ़। अब नए मुकदमात बनाने की तैयारी है कि खान साहब कहीं 15 जनवरी को निकल ना जाएँ। अगर कुछ नए मुकदमात उन पे दायर नहीं किए जाते तो नाज़रीन इकराम ये दावा कर दिया है
अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने कि 15 जनवरी को मगरब की नमाज के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर छोड़ दें, सिर्फ़ खान साहब की रिहाई होने दें तो फिर देखें इलेक्शन 8 फरवरी को अगर होते हैं तो जितने मर्ज़ी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर लें। ये नहीं है कि जो अहमद अज़हर साहब के उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के कर दिए, जिसका दिल करता है कर दें उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद। लेकिन ख़ान साहब किसी एक रेडी वाले को भी टिकट देंगे तो वो भी सीधा सीधा टिकट नहीं होगा, बल्कि वो सीट होगी MNA की। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चल रहे हैं। आज के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।